गाइस, दिस इज वीरेंद्र मिश्रा। मैं ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आप अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं एवरी वीक, हर संडे ठीक 8 बजे शाम को। और आप अगर मेरे पुराने वीडियोस चेक करना चाहते हैं तो जाकर के जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ नॉट टू टेक थिंग्स पर्सनली। छोटी छोटी बातें हमको बुरी लग जाती हैं, हमारे बारे में लोग अगर गलत राय रखते हैं तो हमें हर्ट हो जाता है, दुखी हो जाते हैं और अपने काम पर हमारा फोकस नहीं होता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो हम क्या करें कि उन बातों से हम परेशान ना हो, अपने काम को अच्छे से करते रहें और उन उन बातों में हम उलझे ना, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। मैं आपको कुछ शब्द समझाना चाहता हूं, उन शब्दों को समझ के आप इस प्रॉब्लम से दूर निकल सकते हो, बाहर आ सकते हो, क्योंकि ये जेन्युइन है, हम सबके साथ होता है। हम सबके पास ह्यूमन ब्रेन है, हम सब ऐसे काम करते हैं और खुद भी दूसरों के बारे में सोचते हैं जिनसे लोग परेशान होते हैं। तो पहला शब्द है इमेज। इमेज क्या होती है दोस्तों? देखिए, इमेज होती है आउटर वर्ल्ड की, व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, इट्स कॉल्ड इमेज। इमेज कैसे बनती है? देखिए, आप अगर किसी पर्सन को कुछ काम करते हुए देखते हैं, उसके बारे में आप एक इमेजिनेशन करना चालू करते हैं कि ये बंदा इस काम को ऐसे करता है, राइट। और जैसा आपका इमेजिनेशन होता है वैसी इमेज क्रिएट हो जाती है आपके ब्रेन में। और आपका ब्रेन इतना स्मार्ट है कि वो उस काम को दोबारा देखे, एनर्जी नहीं लगाना चाहता, तो वो करता क्या है, एक लेबल चिपका देता है। हम सबको लेबल चिपकाने की बहुत आदत होती है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये स्मार्ट है, ये स्मार्ट नहीं है। और वैसा अगर उसके उल्टा वो काम करता है तो हमें शुरुआत में हम उसे नकारते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं वो तो बुरा है, वो अच्छे काम कर ही नहीं सकता। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, लेवल चिपका देता है। लेवल चिपकाने के बाद उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है कि चलो ठीक है, एक काम तो हुआ, अब दूसरी बार अगर इसी काम को देखूंगा तो मैं सेम लेवल जो चिपकाया उसी के बारे में बात करूंगा। तो वैसी इमेज आप बना लेते हो और दूसरे लोग आपके बारे में बना लेते हैं। इमेज जुड़ी हुई होती है आउटर वर्ल्ड से, और अगर इमेज के साथ ईगो जुड़ जाए तो प्रॉब्लम बन जाती है बहुत बड़ी। ईगो जुड़ जाए इन द सेंस कि ईगो या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। लोग आपके बारे में अगर तारीफ करते हैं आउटर वर्ल्ड में और आप वैसे नहीं हो तो आपका एक ईगो जुड़ गया, या फिर आप वैसे भी हो तो भी ईगो जुड़ गया, और वो नेगेटिव होता है। और नेगेटिव होता है वो आपको गर्त में लेकर के जाता है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड के लोग ऐसी बातें करते हैं, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने अंदर जाके काम करना होगा। अगर आप अंदर जाके काम ना करो और उसी बात को अपने दिमाग पे इतना हावी कर दो कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूं, लोग मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दैट मीन्स इमेज जुड़ी हुई होती है हमारे आउटर वर्ल्ड से, और इमेज पे आपका कंट्रोल नहीं है। इमेज बनती और बिगड़ती रहनी चाहिए। दूसरा शब्द है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या कहता है? कैरेक्टर होता है व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? आप अकेले होते हो तो क्या करते हो? कैरेक्टर बिल्ड होता है आपके अंदर से, और एक्चुअली में जो आपको लीड करता है सक्सेस तक वो आपका कैरेक्टर होता है, जो आपको आगे लेकर के जाता है। इमेज आपको लेकर के नहीं जाती, आपका कैरेक्टर आपको लेकर के जाता है। और कैरेक्टर के साथ भी ईगो जुड़ा हुआ होता है। अगर आपको अंदर से लगता है कि आपकी मेमोरी अच्छी है, आप अच्छे से इस काम को कर लोगे, आपका आत्मविश्वास बन जाता है। वो एक्चुअली में वो ईगो नहीं, वो आपका इंटरनल बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ, जिसे कुछ लोग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, मेरे सिद्धांत है, क्योंकि अंदर से मैं ऐसा हूं, मुझे दुनिया में फर्क नहीं पड़ता। महात्मा गांधी ग्रेट एग्जाम्पल, उनके इंटरनल बिलीफ इतने स्ट्रांग थे क्योंकि उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था। वो अपने आप से जब अकेले में होते थे तब उससे स्ट्रांगली बिहेव करते थे। तो अंदर का जो कैरेक्टर है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि इमेज। अब दोनों में क्या रिलेशन है? अगर आप थोड़े अंदर जाकर के समझो तो दोनों में थोड़ा गहरा रिलेशन आता है, राइट। जो नेचुरल प्रकृति का नियम है वो ये कहता है कि आपका आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है आपके इमेज को। आप अंदर से कैसे हो वैसा लोग सोचें और वैसा बिल्ड होना चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन में, आज के दौर में आप देखो तो उल्टा होता है। हमारी इमेज बिल्ड कर रही होती है हमारे कैरेक्टर को। 10 लोगों ने मिलकर के अगर कह दिया कि वीरेंद्र मिश्रा कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा नहीं है, तो वो मेरी कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अगर मेरा मेंटल स्टेटस वीक है तो, और हम में से ज्यादातर एवरेज और मीडियोकर जो इमोशनल पीपल होते हैं उनका होता है, और हम बाहर की इमेज का अपने दिमाग में कैरेक्टर बिल्ड कर रहे होते हैं, जो कि बहुत उल्टा है नेचर के नियम के, और स्ट्रगल करते हैं खुद ही, क्योंकि इमेज हमेशा बनेगी और बिगड़ेगी। प्रॉब्लम आपको ही होनी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो तो बिगड़ेगी।
क्योंकि वो आपके दिमाग में नहीं है, वो सामने वाले पर्सन के दिमाग में है और आपने उसे सच मान लिया। तो हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहिए हमारी इमेज को, ना कि हमारी इमेज को बिल्ड करना चाहिए हमारे कैरेक्टर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब जब हमें छोटी छोटी बातें परेशान करें तो आपको इन दो शब्दों को समझने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण की इमेज जब उस दौर पे थे तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में नेगेटिव थी और बहुत सारे लोगों के दिमाग में पॉजिटिव थी। भगवान रामचंद्र जी के साथ भी हुआ, वहां की कुछ प्रजा उन्हें नेगेटिव बोलती थी और कुछ लोग पॉजिटिव बोलते थे। दैट मीन्स इमेज नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है और वो बनती बिगड़ती रहनी चाहिए, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है वो स्ट्रांग होना चाहिए और आपकी इमेज को आपके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, आपके कैरेक्टर को आपकी इमेज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। 10 लोगों ने मिलकर के बोल दिया कि वीरेंद्र मिश्रा ऐसा दिखता है और अगर मैं वैसे ही बिहेव करने लगा, दैट मीन्स मेरा मेंटल स्टेटस वीक है और मैं हाईजैक्ट हो चुका हूं। हम में से ज्यादा तो लोग हाईजैक्ट है। 10 लोग तारीफ कर देते हैं तो हम ऐसे हवा में उड़ने लग जाते हैं और कोई अगर बंदा बोल दे भाई तू ऐसा नहीं है, तो एक सुई चुपती हम गुब्बारे की तरह न जाके कहां पे अटक जाते हैं पता भी नहीं चलता। हमारा मॉरल जो हवा में था वो डाउन हो जाता है और हम जमीन पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वीक मेंटल स्टेटस की निशानी है। अब आप कहेंगे कि सर वीक मेंटल स्टेटस को क्या स्ट्रांग बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, अगर हम अपने कैरेक्टर पे काम करें तो। लोग अपने कैरेक्टर पे काम नहीं करते, अपनी इमेज को लेकर के परेशान रहते हैं। वो ने उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है दोस्तों, आपको उसे समझना है, उसे सुधारना है। अब नेक्स्ट आता है सोल्यूशन। व्हाट इज द सोल्यूशन? क्या सोल्यूशन है? अगर 10 लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत राय रख रहे हैं, आपका कैरेक्टर वैसा नहीं है फिर भी वो ऐसा बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए? और वो बातें आपको परेशान कर रही हैं, आपका मेंटल स्टेटस वीक है तो पहला तो मेंटल स्टेटस स्ट्रांग करिए, बिकॉज वीक मेंटल स्टेटस के साथ आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अगर ऐसा भी हो तो आपको सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है, पहला सोल्यूशन है कि इट्स नॉट ऑल अबाउट मी, इट्स ऑल अबाउट वी। शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम मी टू वी। मेरे बारे में लोग ऐसा सोचते हैं, उसने मुझे ये कहा, उसने मेरी बात करी, मी माई सेल्फ आई, मी माई सेल्फ आई। बार बार हम यही सोचते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कैसे बात कर रहा होगा, उसने मुझे ऐसा क्यों देखा, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। मी माई सेल्फ आई, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम मी टू वी। अगर सामने वाले पर्सन ने आपको कुछ कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा, इट्स नॉट ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट देम, बिकॉज वो उसकी इमेज है और वो उसकी थॉट प्रोसेस है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई डोंट नो, और उसने अपने हिसाब से जो इमेज तय करी थी वैसा उसने कह दिया। Only you have to understand what do you think about yourself. It's not all about me, it's all about we. या फिर किसी पर्सन ने गुस्से में आपको बहुत कुछ बुरा भला बोल दिया, हो सकता है सिचुएशन की डिमांड हो, एक बार आप फोकस को शिफ्ट करके देखिएगा, आपको जो बुरा बैड फील करने वाली फीलिंग है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। और अगर आपका फोकस शिफ्ट होने के बाद भी बुरा लग रहा हो तो इट्स नॉट ऑल अबाउट वी, इट्स एक्चुअली ऑल अबाउट यू, राइट? क्योंकि हो सकता है कि कुछ जो बातें उस बंदे ने बोली है, आपके बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो जिससे आपको वो रूटेड हो और वो आपको हर्ट कर रहा है। लेट सपोज स्कूल में आप हमेशा लेट जाते थे, आपके घर वाले बोलते थे तुम लेट आते हो, लेट आते हो, लेट कमर हो, लेट कमर हो। और जब आपने ऑफिस ज्वाइन किया तो वहां पर भी कलीग आपको बोलने लगे तो लेट कमर है, और एक दिन आप गुस्से में थे, आपको लेट कमर बोल दिया किसी ने, आपको बहुत बुरा लगा और उस बात में आपको पूरा दिन खराब कर दिया। वहां पर आपको क्या करना चाहिए? आप अगर फोकस भी शिफ्ट करोगे तो भी आप अच्छा फील नहीं करोगे। व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना चाहिए? अगर फोकस शिफ्ट करने के बाद भी आपको बुरा फील कर रहा हो, दैट मींस इट्स ऑल अबाउट यू। आपको अपने कैरेक्टर पे काम करने की जरूरत है, आपको अपने अंदर से अपने आप को सुधारने की जरूरत है, राइट? स्पीक अप विदाउट ब्लेमिंग। बोलो बिना ब्लेम के। ये मत बोलो कि मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी, आप बोलो कि यस बॉस, मैं बहुत टाइम से लेट आ रहा हूं, लेकिन यार तुमने मुझे अचानक बोला ना, थोड़ा बुरा लगा यार, मैं इस पर काम कर रहा हूं, काम करना चाहता हूं, सुधारना चाहता हूं। स्पीक अप, बोलिए, लोग बोलते नहीं है। तो जब आप फोकस शिफ्ट करें फिर भी सॉल्यूशन ना मिले तो आप स्पीक अप विदाउट ब्लेमिंग। बोलो, लोग समझते हैं, पीपल कैन अंडरस्टैंड योर इश्यूज, योर प्रॉब्लम। आप गुस्से से ऑफिस से घर आए, आपने सोचा मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा,
आप जब पेरेंट्स को बताने बैठे कि मैं गुस्से में हूं, मुझे कुछ बताना है, अचानक पेरेंट्स ने बोला कि अभी टीवी देखें, बाद में बात करेंगे, आपको और गुस्सा आया कि दे आर आल्सो इग्नोरिंग मी, आपको बुरा फील हो रहा है, nobody is there to listen you. Fix, shift your focus from me to we. अगर उसके बाद भी सोल्यूशन ना मिले, स्पीक अप, बोलो, विदाउट ब्लेमिंग, बिना ब्लेम किए आपको बोलना पड़ेगा. इट विल हेल्प यू आउट. अब लेट मी टेल यू 4 एग्रीमेंट्स. 4 एग्रीमेंट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू. यू कैन हैंडल योर लाइफ और आप अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकते हो. लेट मी टेल यू द 4 एग्रीमेंट. व्हाट आर दे? पहला एग्रीमेंट है बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स. गुस्से में या फिर खुशी में कुछ ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं जो सामने वाले के दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है. कई बार ऐसे कमिटमेंट कर लेते हैं जो हमें खुद ही ब्रेक करने पड़ते हैं. कई बार कुछ ऐसी बातें हम कर लेते हैं, हम नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल देते हैं. इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स, अपने शब्दों का चुनाव ध्यान से करें. दूसरा, नेवर टेक थिंग्स पर्सनली. कभी किसी भी बातों को पर्सनली मत लें. राइट? हमेशा पर्सनली लेने से पहले सोचें कि आपकी इमेज फैक्टर है, ये कैरेक्टर फैक्टर है. अगर बात सच है तो उसको आपको 2 पहलू से सोचना है. इट्स नॉट ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट वी. नेक्स्ट है डोंट मेक अजम्पशन. हमें से ज्यादातर लोग अजम्पशन बनाने चालू कर देते हैं. लोग ऐसे होंगे, ऐसा वैसा होगा, ये ऐसा है, और 90% केसेस में वो गलत होते हैं, जिसकी वजह से रिलेशंस ब्रेक हो जाते हैं. नेक्स्ट है ऑलवेज डू योर बेस्ट. हमेशा हमें अपना बेस्ट करना चाहिए. हमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन कई बार हम खुद ही मक्कारी कर देते हैं काम करते करते, काम को 100% नहीं कर पाते हैं. तो ऑलवेज डू योर बेस्ट. जितना ज्यादा हो सके उतना करिए. राइट? और नेवर रिग्रेट. दीज आर द 4 एग्रीमेंट्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. और इन 4 एग्रीमेंट के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डली है, उस बुक का नाम है द 4 एग्रीमेंट. उसे जरूर परचेज करिए और पढ़िए. आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करा हो. आई होप कि आपके वीडियो में बताए हुए पॉइंट आपको पसंद आए हो. अगर आए हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए. और ऐसे और ज्यादा वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.